देखो नारद बातू नहीं आए। हाय हाय, अगर पता होता कि उस संदूक में ये मुसीबत है तो ऊपर से 3 ताले लगा के चाबी समंदर में फेंक देता मैं। पिताल, मेरे पिताश्री है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव जी? प्रणाम करो। प्रणाम। ब्रह्मदेव जी प्रणाम। अभी वो गहन चिंतन में है। अच्छा रुको, मैं बताता हूँ। पिताश्री, पिताश्री, माताश्री भी नहीं दिख रही। माताश्री कहाँ गई? माताश्री? हाँ, माता सरस्वती तुम्हें दिख रही? नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हें तुम्हारे कहानी के किरदार दिखते रहते हैं हमेशा। पिताश्री, अरे लगता है बहुत गहरे चले गए ध्यान में। उतनी ही जोर से आवाज लगानी होगी बेताल। बेताल, मेरी सहायता करोगे? चलो साथ में बुलाते हैं। पिताश्री, पिताश्री। अरे नारद जी, हाँ? आप और जोर से चिल्लाइए। और जोर से चिल्लाऊंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। क्या करूं? लगता है जब तक के ये बेताल मेरी पीठ से चिपक के मेरी पीठ का हिस्सा नहीं बन जाता तब तक पिताश्री नहीं जागेंगे। मैं चलता हूं यहां से। लगता है चला गया। पुत्र नारद। हाँ पिताश्री, मैं, अगर आप मेरे पिता हैं तो मैं भी आपका पुत्र हूँ। हाय पुत्र नारद, कहो क्या हुआ? पिताश्री, लोग मुसीबत अपने सर पर लेते हैं, मैंने अपनी पीठ पर ले ली है। पिताश्री, मुझे बचाइए। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हाँ, तो कुछ करिए ना। लेकिन ये सब जानते हुए भी मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता पुत्र। क्यों? क्योंकि ये समस्या तुमने ही उत्पन्न की है। थोड़े समय संभालिए। मैं अति शीघ्र आया, किंतु इसे खोलिएगा नहीं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चिंकू, क्या है? अरे ये सब क्या है? अब तुम ही इसका समाधान भी ढूंढो। वैसे पुत्र नारद, जब स्वयं नारायण इस समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए तो ऐसे में मैं भला क्या कर सकता हूँ? हाँ पिताश्री, परंतु मैं तो आपसे। बच्चा, अब मैं समाधि में जा रहा हूँ। पिताश्री स्वयं चले गए समाधि में, मुझे छोड़ गए उपाधि में। अब मैं क्या करूं बेताल? कुछ नहीं, अब मैं कहानी सुनाता हूँ। मैं मना करूंगा तो नहीं सुनाओगे? सुनाओ। हाँ, तो कहानी सुनिए नारद जी। अब चला गया। मेरे नारद को मैंने दिल से चाहा, अब होगा हमारा विवाह। मेरे नारद नारद, 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 मेरे नारद नारद। वाह, क्या बात है वत्सला, किस प्रसन्नता में नाच रही हो? देवराज, क्योंकि मेरे दोनों हाथों में 2-2 लड्डू है। अच्छा, बहुत अच्छा है, वो तो मैं देख ही रहा हूँ वत्सला। मुझे भी थोड़ा लड्डू खिलाओ ना वत्सला। पिछली बार जो तुम्हें लड्डू खिलाए थे ना, वो अत्यंत ही स्वादिष्ट थे। ठीक है, ये लीजिए। किंतु देवराज, इन लड्डुओं की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि वेताल ने नारद के सामने जो प्रस्ताव रखा है, उसके अनुसार मेरे दोनों हाथों में 2-2 लड्डू है। यानी यदि
वेताल के प्रश्न का उत्तर नारद सही दे अथवा गलत, उनका विवाह तो मुझसे ही होगा। ये अच्छा नहीं है। काश वो संदूक मैंने खोला होता तो वत्सला का विवाह नारद की जगह मुझसे होने की बात हो रही होती। वत्सला जी देवराज। ये बात तुमने लड्डू खिलाया था, वो तो अत्यंत ही स्वादिष्ट थे। इसका स्वाद वैसा क्यों नहीं है वत्सला? ये तो वही लड्डू हैं जो आपने पिछले साल खाए थे। क्या? ना मेरे प्रभु नारायण ने सहायता करी, ना ब्रह्मदेव पिताश्री ने सुनी। भोलेनाथ इसी मार्ग से आने वाले होंगे, उन्हीं से सहायता मांगूंगा। इस बेताल से वही मुझे बचा सकते हैं। तब तक क्या करूं? तब तक इसकी कहानी तो सुननी पड़ेगी। ओ बेहाल, नहीं बेहाल तो मैं हो रहा हूँ। बेताल, कहानी पूरी करो। क्या हुआ? वो लड़के को जब तलवार चलाना नहीं आया तो राजा ने क्या कहा? अरे हाँ, कहानी। हाँ। नारद जी, राजा ने अपनी बेटी से कहा। देख लिया पुत्री, अपने होने वाले पति को जो आदमी तलवार नहीं चला सकता, वो आदमी अपना घर संसार क्या चलाएगा? मेरी होने वाली धर्मपत्नी, जरा कह दो अपने पिताश्री से, जब एक आलसी राजा राजपाट चला सकता है, अपनी जगह सैनिकों को टहलवा सकता है, खाना खाने में भी दूसरों की सहायता ले सकता है, तो मैं भला उनका दामाद बनकर घर संसार क्यों नहीं चला सकता? इस लड़के को हर माला चढ़ाई जाए, चंदन का टीका लगाया जाए और इसकी आरती उतारी जाए। हमें ऐसे ही एक नंबर के आलसी दामाद की आवश्यकता थी। पुत्री, हमें तुम पर बड़ा गर्व है कि तुमने ऐसा पति चुना। क्या आपको सच में ये पसंद है? तो क्या मैं कथा सुना रहा हूँ? ये कैसा राजा था? आलसी लड़का पसंद आ गया उसे? नारद जी, ऐसा है कि लंगड़े को लगड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि राजा स्वयं आलसी था, हाँ। इसीलिए उसे आलसी दामाद पसंद आया। अरे अरे, वो देखो तुम्हारा काल आ गया। जवाब मिल गए। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। आप दोनों को मेरा आशीर्वाद। दोनों को आशीर्वाद? दोनों को क्यों? दोनों को क्यों? मुझे दीजिए, इसको मत दीजिए, इसको मत दीजिए, ये दुष्ट है। मेरी सहायता कीजिए महादेव। क्या बात? प्रभु, बात क्या है? आप देख नहीं रहे क्या बात है? मेरे कंधे पर इतनी बड़ी बात। हमें ज्ञात है नारद कि ना तो आपके पिता ब्रह्मदेव ने और ना स्वयं नारायण ने आपकी सहायता की है। क्या? ये समाचार आप तक कैसे पहुंचा? मेरे पेट पर लात मारने वाला कौन आ गया जो समाचार यहाँ से वहां कर रहा है? किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये समाचार ही ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड में जंगल की आग की तरह फैल गया है। अब मैं क्या करूं प्रभु? कुछ तो बताइए, कुछ तो करिए। क्या करूं? बस भजो नारायण नारायण। प्रभु, नारायण नारायण, ठीक है। बेताल। हाँ नारद जी, कहिए। महादेव ने भी मेरी सहायता नहीं की, अब क्या है? अपनी कहानी पूरी करो। अच्छा हाँ, तो हम कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? क्या मेरे कंधे पे थे? और अरे नारद जी, कंधे की बात नहीं कर रहा हूँ, कहानी की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो राजमहल। हाँ, याद आया। राजमहल में लड़के को राजा की गद्दी पर बैठाया गया और जब वो लड़का राजा बना इस राजा को ले जाकर डाल दो कैद खाने में। अरे दामाद जी, मैं तो तुम्हारा ससुर हूँ और मैं इस राज्य का नया राजा, और ये राज्य अब मेरा है, दानव किसमिस का राज्य। किसमिस का राज्य? ले जाओ इसे। क्या बात कर रहे हो बेताल? उस लड़के ने अपने ससुर को एक कालकोठरी में डाल दिया। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ नारद जी, उस लड़के ने राजकुमारी को अपने विश्वास में ले लिया। अच्छा? हाँ, खाया पिया, मजा किया, और फिर यहीं पे कहानी समाप्त। क्या? कहानी समाप्त?
ये अच्छा हुआ कि मेरे समाप्त होने से पहले इसकी कहानी समाप्त हो गई। अब जल्दी से प्रश्न पूछ और उतर। तो नारद जी प्रश्न ऐसा है, हाँ? तो आप ये बताइए, हाँ? इस कहानी में राजा का नाम क्या है? राजा का नाम क्या था? हाँ। ये क्या प्रश्न हुआ? कोई और प्रश्न पूछो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यही प्रश्न पूछूंगा। तो मैं भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। देखो नारद बातों नहीं आए। प्रभु कहानी समाप्त। किसकी? बेताल, बेताल की कहानी समाप्त हो गई ना। ओह, बेताल की। चलो अच्छा है, नारद की व्यथा समाप्त हुई। अब बेताल को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और वो चला जाएगा। किंतु प्रभु, उसने नारद से एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जिसका उत्तर स्वयं नारद के पास भी नहीं। अच्छा? जरा देखिए तो क्या कर रहे हैं दोनों। हमें नारद की सहायता करनी चाहिए। बड़ी ही विचित्र स्थिति में फंस गए हैं वो। ओह बेताल, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। नहीं मानेंगे नारद जी आप हमारी बात? नहीं। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे ना, तो मैं आपके कंधे से नहीं उतरूंगा। चिंगू, ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई? ये खत्म तो मैं हो रहा हूँ चिंगू, लेकिन ये बेताल तो नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया, इसमें आपकी कोई कुछ मदद नहीं करेगा। इस कहानी को आप अपनी बुद्धि से खत्म कर सकते हैं। बुद्धि? ये तो अच्छा उपाय बताया तुमने चिंगू। देखना, अब इस बेताल ने, जिसने मुझे इतना नचाया है, इसे मैं नचाऊंगा और नीचे उतारूंगा। आओ चिंगू, जरा हो जा। जय प्रभु। आओ, घुमाने लगे चले हैं दिन दिन। ये क्या हो रहा है नारद? अरे प्रभु आ गए। प्रणाम प्रभु, प्रणाम करो। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। ये बताइए हो क्या रहा है? अब आ रहे हैं आप। जब मेरा कछुआ बन गया, ये कटोरी की तरह चिपका के घूम रहा हूँ इसको मैं। जब आया था तब तो आपने मेरी सहायता ही नहीं की। कितना ढीठ है, देखिए अभी भी नहीं उतर रहा। चलिए अब रुक जाइए। माते कह रही हैं इसलिए रुक गया, नहीं तो इतनी चक्कर गिन्नी खिलाता ना कि नानी याद आ जाती। बेताल जी प्रभु, हम यहाँ आ गए इसीलिए आप बच गए, अन्यथा हमारे प्रिय भक्त नारद आपका वो हाल करते कि बस मत पूछिए। बेताल जी, आप इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, क्यों नहीं छोड़ देते? नारद जी, जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देते तब तक मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और नारद जी हमारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो हम इनको छोड़ देंगे माते श्री। नारद बेताल के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे देते? क्योंकि अगर सही उत्तर दूंगा तो भी वत्सला से विवाह करना होगा, और गलत उत्तर दिया तो भी। ठीक है, आप सब लोग वैकुंठ चलिए। वैकुंठ में हम सोचकर निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। हाँ चलिए प्रभु, चलो। प्रभु, अब आप ही न्याय कीजिए कि क्या करना है। सर्वप्रथम हमें आप ये बताइए कि आपको बेताल के प्रश्न का उत्तर पता है या नहीं। उसके बाद ही हम कोई निर्णय ले सकते हैं। प्रभु, पता है। आपका क्या कहना है चिंगू? प्रभु, अवश्य देंगे, किंतु तब देंगे जब मेरे परम मित्र के सही उत्तर देने के बाद बेताल वत्सला से विवाह करने को मेरे परम मित्र को बाध्य नहीं करेगी। हाँ तभी। बोलो। अरे ठीक है,
नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने गलत उत्तर दिया तब तो करेंगे ना। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है नारद जी को इसका सही उत्तर नहीं पता होगा। ठीक है बेताल, तो फिर सुनो। सुनाइए फिर। देखो नारद बातू नहीं आए। उस राजा का नाम था, हाँ बताइए। धर्मराज। वाह नारद वाह। सही जवाब। हाँ। मेरा कंधा सलामत है। ओह, मेरी वीणा वापस आ गई। वीणा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। नारायण नारायण। क्यों मित्र बेताल, सही जवाब मिल गया ना? असंभव, असंभव। लेकिन नारद जी आप ये बताइए कि आपने राजा का सही नाम जाना कैसे? तो सुनो बेताल, राजा के खानदान का नियम था कि संतान का नाम पिता के आधे नाम से ही शुरू होना चाहिए। अब राजा की सुपुत्री यानी कि राजकुमारी का नाम था राजलक्ष्मी, यानी कि राजा के नाम में राज तो अवश्य होगा। राजा के पिता का नाम था जय धर्म, यानी कि राजा का नाम धर्मराज। वाह प्रभु वाह, आपकी बुद्धि को मैं मान गया प्रभु। इसीलिए मुझे भोलेनाथ ने कहा था कि आपकी इस समस्या का हल मैं आपको आपकी बुद्धि से ही करने दूं। इसमें मैं आपकी कोई मदद ना करूं। मान गया प्रभु। हमने इनको कहां कहां नहीं ढूंढा। नारद जी, हमने कितनी दिक्कत से इस बेताल को पकड़ा था और इस पिटारे में बंद किया था। क्या सूझी थी आपको ये पिटारा खोलने की? अब इसे पुनः इस पिटारे में बंद करने में हमारी सहायता कीजिए। अब आप इस भ्रम में ना रहें कि मैं आपके हाथ में दोबारा आऊंगा। नारद जी के कंधे पर बैठकर मैंने तीनों देवों के दर्शन कर लिए हैं। मेरा जीवन सफल हुआ। नारद जी ने बोला और मैं चला। बेताल, दोबारा मत मिलना। अरे वत्सला, बेताल की ताई। बेताल चला गया? हाँ गए। चला गया। उसने बोला कि वो बगल वाले पेड़ में तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। तो नारद, हाँ। अब उनके प्रस्ताव के अनुसार आपको हमसे विवाह करना ही होगा। बालिका, हमने बेताल का वो हाल किया है कि उसे अपनी शर्त बदलनी पड़ी। क्या ये सत्य है? हाँ। नहीं। हाँ। नारायण नारायण। देखो नारद बातू नहीं आए। देखो नारद बातू नहीं आए।